दोस्तों जरा सोचो, आपने किसी को 10,000 रुपये का चेक दिया और वो बंदा खुशी खुशी बैंक पहुंच गया और बैंक ने चेक हाथ में लेते ही सीधे वापस थमा दिया उसे, बिना 1 रुपया दिए। ना तो सिग्नेचर में कोई गड़बड़ थी, ना अकाउंट में पैसे की कमी थी, फिर भी चेक बाउंस हो गया। और वजह सुनकर आप हैरान रह जाओगे, सिर्फ इतनी सी कि आपकी चेकबुक पर वो एक खास कोड मौजूद नहीं था जो अब बैंक मांगने लगे हैं। अजीब लग रहा है ना सुनकर, लेकिन भाई ये सच में हो सकता है, खासकर अगर आप उन लाखों लोगों में से हो जिनके घर में आज भी पुराने वाली चेकबुक पड़ी है। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक मैसेज आग की तरह फैल रहा है जिसमें दावा भी किया जा रहा है कि आरबीआई ने देश की हर चेकबुक बंद कर दी है, चाहे वो एसबीआई की चेकबुक हो, एचडीएफसी की चेकबुक हो, आईसीआईसीआई की हो, कोई भी बैंक की हो। और अब हर किसी को नई चेकबुक लेनी पड़ेगी। ये मैसेज इतना फैल गया कि लोग बिना कुछ सोचे समझे बैंकों की लाइनों में लग गए हैं। लेकिन असली कहानी इससे बिल्कुल अलग है। और अगर आपने आधा अधूरा सच सुनकर पैनिक कर लिया तो हो सकता है आप फालतू में बैंक के चक्कर काट रहे हो, ठीक है, जबकि आपको जरूरत ही ना हो। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि हम आपको एकदम साफ साफ बताएंगे कि असल में ये नियम किस बैंक पर लागू हुआ है और डेडलाइन कब की है, चेक को फ्रॉड से कैसे बचाया जा रहा है, और सबसे जरूरी बात, आपको खुद क्या करना है ताकि आपका कोई भी पेमेंट कभी ना अटके। दोस्तों सबसे पहले उस वायरल दावे की बात करते हैं। सच्चाई यह है कि आरबीआई ने पूरे देश के सारे बैंकों की चेकबुक को अमान्य नहीं किया है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। असली खबर बस इतनी सी है कि जो बैंक ऑफ इंडिया है उसने अपने ग्राहकों को एक सूचना दी है, और वो भी बैंक ऑफ इंडिया ने खुद अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर पब्लिश की है। उसमें साफ साफ लिखा है कि जो चेक 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा रकम के होंगे, अगर उन पर अल्फा न्यूमेरिक कोड नहीं है तो 31 दिसंबर 2026 के बाद वो चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी गौर कीजिए, ये नियम सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों पर लागू है और सिर्फ उन चेकों पर है जिनकी रकम 50,000 या उससे ऊपर है। तो अगर आप रोज़मर्रा के छोटे मोटे पेमेंट के लिए चेक का इस्तेमाल करते हो या फिर आप किसी और बैंक के ग्राहक हो, तो अभी इस डेडलाइन की सीधी टेंशन आप पर लागू नहीं होती है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो यहीं छोड़ दो, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि ये कोड आखिर है क्या चीज़ और क्यों आने वाले वक्त में बाकी बैंक भी इसी राह पर चल सकते हैं। देखो, नाम आपको अल्फा न्यूमेरिक कोड ये सुनकर अजीब लगेगा क्योंकि भारी भरकम टेक्निकल चीज़ होगी, आप ये समझ रहे हो, लेकिन असल में ये बहुत आसान है। अंग्रेजी के अक्षर होते हैं ना, यानी ABC, ठीक है, और नंबर होते हैं यानी 0 से 9 तक। इन दोनों को मिला रखकर एक यूनिक कोड बनाया जाता है जो हर चेक लीफ पर छपा होता है। ये कोड एक तरफ से आपकी चेक की अपनी पहचान बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके आधार कार्ड का नंबर सिर्फ आपका ही होता है ना, किसी और का नहीं होता। जब चेक बैंक के पास प्रोसेसिंग के लिए पहुंचता है तो बैंक का सिस्टम उस कोड को चेक करता है, और अगर कोड सही नहीं मिलता या गायब होता है तो चेक पर तुरंत सवाल खड़ा हो जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई अचानक से शुरू किया गया फीचर नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया ने 2022 से ही अपनी नई सीरीज की चेकबुक में ये फीचर देना शुरू कर दिया था। अब बस इतना है कि बैंक ने इसके लिए एक साफ डेडलाइन तय कर दी है, ताकि जो ग्राहक अब तक टाल मटोल कर रहे थे वो समय रहते अब नई चेकबुक ले ले। आखिर बैंक कितनी सख्ती क्यों दिखा रहे हैं, ये कोड लाने की जरूरत क्यों पड़ गई अचानक? देखो, इसका जवाब सीधा है, फ्रॉड। जैसे जैसे लोगों के लेन देन बड़े होते गए हैं ना, वैसे वैसे चेक से जुड़े फ्रॉड के तरीके और भी शातिर होते गए। कभी किसी की चेकबुक चोरी होकर गलत हाथों में चली जाती है, कभी चेक पर लिखी रकम में हेराफेरी कर दी जाती है, तो कभी किसी के सिग्नेचर की हूबहू नकल बनाकर पैसे निकाल लिए जाते हैं। खासकर बड़ी रकम के लेन देन में, जैसे प्रॉपर्टी की डील में, बिजनेस पेमेंट में या लोन से जुड़े मामलों में, ऐसे फ्रॉड की गुंजाइश और भी ज़्यादा रहती है। और यही वजह है कि अल्फा न्यूमेरिक कोड जैसे सिक्योरिटी फीचर लाए जा रहे हैं, ताकि हर चेक को आसानी से वेरीफाई किया जा सके और कोई भी छेड़छाड़ आसानी से पकड़ में आ जाए। लेकिन भाई कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आरबीआई ने बैंकों को एक और तगड़ा हथियार दिया है जिसका नाम है पॉजिटिव पे सिस्टम है। और ये समझना आपके लिए वाकई बहुत काम का साबित हो सकता है। इस सिस्टम के तहत जब आप 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा का चेक किसी को देते हो तो चेक देने से पहले ही आप अपने बैंक को उस चेक की पूरी डिटेल बता देते हैं, यानी चेक नंबर, तारीख, रकम और जिसके नाम चेक है उसका नाम। और जब वो चेक क्लियरिंग के लिए बैंक के पास पहुंचता है तो सिस्टम अपने आप उसका मिलान आपकी दी हुई जानकारी से करता है, और अगर कहीं भी जरा सा भी अंतर दिखे तो तुरंत चेक रोक दिया जाता है। यानी अल्फा न्यूमेरिक कोड और पॉजिटिव पे ये दोनों मिलकर आपके पैसे को एक तरह की डबल लॉक सिक्योरिटी दे रहे हैं। अब दोस्तों आप ये भी सोच रहे होंगे कि आपका चेक असल में क्लियर कैसे होता है,
तो देखो पुराने ज़माने में जब आप कोई चेक जमा करते थे तो वो चेक फिजिकली एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक भेजा जाता था, कभी कभी तो एक शहर से दूसरे शहर तक जाता था और इसमें कई कई दिन लग जाते थे। भाई साहब अब वो ज़माना तो चला गया, ठीक है। अब आरबीआई का चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम है जिसे शॉर्ट में सीटीएस कहा जाता है। इसने पूरी प्रोसेस को पलट दिया है। अब असली चेक को कहीं भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि उस चेक की स्कैन की गई इमेज और उसकी पूरी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सीधे उस बैंक तक पहुंच जाती है जिसे पेमेंट करना है। नतीजा ये होता है कि जो काम पहले से कई दिनों में होता था वो अब बहुत ही कम समय में निपट जाता है। और अल्फान्यूमेरिक कोड इस पूरे सिस्टम को और भरोसेमंद बनाने की एक कड़ी है, ठीक है, ताकि तेजी के साथ साथ सेफ्टी भी बनी रहे। अब भाई सबसे काम की बात करते हैं कि आपको खुद क्या करना है इस पूरे मामले में। देखो सबसे पहले तो घबराओ मत। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक नहीं हैं तो अभी तक ऐसी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई कि आरबीआई ने यह नियम बाकी सभी बैंकों के लिए भी अनिवार्य कर दिया हो। यानी एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जो जैसे बड़े बैंक है, ठीक है, उन ग्राहकों को फिलहाल इस खास डेडलाइन की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ इतना ज़रूर है कि सिक्योरिटी को लेकर हर बैंक अपने सिस्टम लगातार अपडेट करता रहता है। तो आने वाले समय में बाकी बैंक भी ऐसे कदम उठा सकते हैं और जब भी ऐसा होगा हम उसकी पूरी जानकारी लेकर आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हो और आप अक्सर बड़ी रकम के चेक इस्तेमाल करते हो प्रॉपर्टी डील में, बिजनेस डील में या लोन के लेन देन में, तो भाई ये वीडियो सीधे आपकी काम की है। आपको 31 दिसंबर 2026 से पहले नई सीरीज की चेकबुक ले लेनी चाहिए, ठीक है। और घबराने की कोई बात नहीं है, ये काम बहुत ही आसान है। अगर आप नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप इस्तेमाल करते हो तो वहीं से चेकबुक की रिक्वेस्ट डाल सकते हो और कुछ ही दिनों में चेकबुक आपके घर के पते पर पहुंच जाएगी। अगर आप इस्तेमाल ये चीज़ें नहीं करते, नेट बैंकिंग यूज नहीं करते, तो अपनी ब्रांच में चले जाओ, होम ब्रांच जो है वहाँ एक छोटा सा फॉर्म भर दो और नई चेकबुक की रिक्वेस्ट डाल दो। बस इतना सा काम है, आपको चेकबुक मिल जाएगी। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि फीस कितनी लगेगी चेकबुक की। तो देखो हर बैंक की अलग अलग पॉलिसी होती है। ज़्यादातर बैंक सेविंग अकाउंट पर साल भर में एक तय संख्या तक चेक जो लीफ है वो मुफ्त में दे देते हैं और उसके बाद हर एक्स्ट्रा चेक लीफ पर एक तय सा चार्ज लगाते हैं, समझ गए। ये चार्ज हर बैंक में अलग अलग होता है और आपके अकाउंट के टाइप पर भी निर्भर करता है। यानी आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है या फिर कोई प्रीमियम अकाउंट है, तो सबसे सही और सेफ तरीका ये है कि सही और लेटेस्ट फीस जानने के लिए एक बार अपने बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर या ऐप पर जरूर चेक कर सकते हो, क्योंकि ये चार्ज समय समय पर बदलते रहते हैं। तो दोस्तों जो आरबीआई है वो लगातार चेक सिस्टम को फास्ट और सेफ बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है, चाहे वो सीटीएस हो या पॉजिटिव पे सिस्टम हो। तो आगे चलकर बाकी बैंक भी इसी राह पर आ सकते हैं, समझ गए। इसलिए हमारी सलाह यही रहेगी कि जब भी चेक का इस्तेमाल करो अपने बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर नोटिफिकेशन जरूर चेक करते रहो। और सोशल मीडिया पर जो वायरल कोई भी वीडियो होती है ना, उस पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। उससे पहले बैंक की असली जानकारी से एक बार जरूर मैच मिला लो, ठीक है, क्योंकि भाई आपकी मेहनत की कमाई किसी अफवाह की वजह से अटकनी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अगर आज की जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तभी सब्सक्राइब कर लीजिए यार, ताकि बैंकिंग और सरकारी योजना से जुड़ी हर सही और सटीक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या किसी और बैंकिंग नियम के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो लिख देना, खाली पड़ा रहता है, ठीक है। आपके लिए कमेंट खुला हुआ है, कमेंट कर दिया करो, जवाब आपको जरूर मिलेगा मेरी तरफ से, ठीक है। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।